उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आगामी 10 मार्च को इन मतगणनाओं की गिनती होनी है और जिसके चलते प्रशासनिक स्तर से पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हम इस वक्त जनपद बाराबंकी में मौजूद हैं। यहां पर प्रशासनिक अमले के द्वारा तमाम वो तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही यहां पर पत्रकार और उन तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की वो बातें बताई गई कि किस प्रकार से उन्हें व्यवस्था बनाए रखनी है और किस प्रकार से उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करना है। आइए डालते हैं इस पर नज़र कि क्या बता रहे हैं जनपद बाराबंकी के प्रशासनिक अधिकारी। देखिए अभी बहुत ब्रीफ में मैंने आप लोगों को बता दिया है। मतगणना स्थल हमारा पूर्व से चिन्हित है, आयोग द्वारा अनुमोदित है, जो कि नवीन मंडी स्थल है, जहाँ पे हमारी 6 विधानसभा की मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। सबसे पहले जो आयोग के निर्देश हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, वो 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 8:30 बजे से ईवीएम की गणना प्रारंभ हो जाएगी। सभी विधानसभा में गणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जो ईवीएम मशीन्स की गणना करेंगे, और 2 पोस्टल बैलेट के टेबल लगाए गए हैं और 1 ईटीपीवीएस के लिए टेबल लगाए गए हैं। तो कुल मिला के लगभग 17 टेबल जो है जिसमें गणना होगी। इसके अलावा 1 आरओ टेबल रहेगा और 1 एआरओ टेबल रहेगा। तो टोटल 19 टेबल रहेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव भेजा था। इसके अलावा जो मीडिया सेंटर है, उस पर आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और मीडिया सेंटर के बाहर किसी का भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं रहेगा। मीडिया सेंटर के अंदर वो अपना फ़ोन रख सकते हैं। सभी जो एंट्री है, एंट्री 3 गेट से कराई जा रही है। आपका जो गेट नंबर 3 है, वहाँ से कैंडिडेट और उसके जो मतगणना एजेंट है, उनका प्रवेश होना है। गेट नंबर 2 से जो हमारे काउंटिंग के स्टाफ है और एआरओ और जो अन्य मजिस्ट्रेट लगे हैं, गेट नंबर 2 से एंट्री हो रही है। और गेट नंबर 1 से जो मीडिया सेंटर में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनकी एंट्री होगी और आरओ और एआरओ उस गेट से गए। सभी विधानसभा के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया है, जो ट्रेंड्स को लेकर मीडिया सेंटर तक ले आएंगे और विधानसभा वार उसकी अनाउंसमेंट भी किए जाने की व्यवस्था की। सर, विधानसभा में कितने चक्र का प्रोसेस है? कितने चक्र होंगे? थोड़ा सा। हाँ, सभी विधानसभा के चूंकि 14 टेबल लगाई गई है, तो 14 टेबल के अनुसार अलग अलग चक्र हैं। जैसे आपका कुर्सी में 35 चक्र हैं, रामनगर में 31 चक्र हैं और बाराबंकी और जैदपुर में 34 चक्र हैं। सबसे ज़्यादा दरियाबाद में 36 चक्र है और रामनगर में हैदरगढ़ में 31 चक्रवार गणना की जाएगी। उसका टेबुलेशन हम लोग मीडिया सेंटर तक कर देंगे। मोबाइल ले जाने के लिए क्या दिशा निर्देश? इसमें तो निश्चित रूप से आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मीडिया सेंटर तक मोबाइल सभी का अलाउड है। सर, जैसे सुरक्षाकर्मी और जो मतगणना करते हैं, तो अगर मोबाइल लेकर आए जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए क्लॉक रूम बनाया गया है। सभी हमारे गेट पे एक क्लॉक रूम रहेगा, जहां पर वो अगर मोबाइल जमा करना चाहें तो वहां जमा कर सकते हैं। मीटर की जो परिधि है वो नो व्हीकल जोन घोषित की गई है, क्योंकि हमारे पास सराउंडिंग कम है। हमने रामनगर के राहे से लेकर के ओवर ब्रिज पार करके जो सुल्तानपुर गांव पड़ता है, वहां तक के रोड को हमने ब्लॉक किया है। इसके लिए डाइवर्जन प्लान बनाया गया था, कल उसको प्रेस ग्रुप में डाला भी गया था। आज भी अनुरोध आपसे रहेगा, एक बार उसे पुनः प्रकाशित किया जाए, ताकि जो और लोग हैं उनको जानकारी हो जाए। छोटे वाहनों का डाइवर्जन, जैसे उसमें मैंने उल्लेख किया, जयपुरिया स्कूल से बगल घूमेंगे, सीधे साहपुर में निकलेंगे, फिर रामनगर तक जैसे जाना चाहे वो जा सकते हैं। भारी वाहन सफदरगंज चौराहे से बाएं मुड़ के मरकामो बदोसराय होकर चौका घाट जाके बाराबंकी चले जाएंगे। यहाँ पर जो रामनगर की राह है, यहीं से ऑन फुट जाना होगा। खासतौर पे जो हमारे एजेंट हैं और जो हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी गाड़ियाँ बाहर उन्होंने छोड़ दी हैं। नहीं तो गाड़ियों की 2 पार्किंग बनाई गई है, एक पीसी राइस मिल है और उसी के बगल में परमेश्वर कोल्ड स्टोर है। दोनों में लगभग 1000 गाड़ियों की हमारी क्षमता है। लगभग 1000 कर्मचारी हमारे लग रहे हैं काउंटिंग में, सारे रैंक मिला करके, और लगभग 530 सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं।
तो उनकी सबकी गाड़ियाँ सुरक्षा कर्मियों की पुलिस लाइन पीएसी में पार्किंग होनी है। बाकी दोनों गाड़ियाँ परमेश्वर कोल्ड स्टोर में और इसमें पार्क होनी है। जो गाड़ियाँ अयोध्या मार्ग से आएंगी, जैसे उधर जैतपुर है, दरियाबाद है, हैदरगढ़ है, तो उनकी गाड़ियाँ नवीन बस अड्डे के पास पार्क कराई जाएंगी। जो पार्टियों ने अपने कार्यालय बनाए हैं तो उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपने गाड़ियाँ अपने कार्यालय वाले जहाँ बनाए हैं, जैसे मोहनलाल वर्मा इंस्टीट्यूट में बनी है, जैसे राम सेवक गेस्ट मैरिज लॉन में बना है, तो उनकी गाड़ियाँ वहाँ पार्क हो जाएँ। जो गाड़ियाँ हमारी रामनगर रोड से आएंगी उनको सुल्तानपुर गाँव में ही बगल एक प्लॉट है बड़ा सा, वहाँ पे पार्किंग बनाई गई, वो गाड़ियाँ वहाँ पार्क होंगी। प्रत्याशियों के लिए सुविधा दी गई कि प्रत्याशी अपने वाहन से गेट नंबर 1 तक आ सकते हैं। गेट नंबर 1 पर उतरकर उनकी गाड़ियाँ भी पीएसी में पार्क होंगी जाके। हमारे मीडिया सभी बंधुओं को गेट नंबर 3 पे उतार के उनको पीएसी में जाके पार्क हो जाएंगी। मीडिया के सभी बंधुओं को जैसा सबने बताया है कि सारी गाड़ियाँ परमेश्वर कोल्ड स्टोर में पार्क हो जाएंगी और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, आप सबके लिए परिचित है। गेट पे सीएपीएफ लगी हुई है, एसएसबी के लोग लगे हुए हैं। आपका कार्ड, आपका कैमरा, आपके सभी सामानों की जितनी जरूरी फ्रिस्किंग है जो सुरक्षा की दृष्टि से उतना करेंगे। और जैसा पूरे चुनाव प्रक्रिया में आप सबका सहयोग मिला है, मुझे उम्मीद है कि शुरुआती 1 घंटे में चूँकि एंट्री का दबाव ज़्यादा रहेगा, उस दौरान भी आपका सहयोग ऐसे मिलता रहेगा, तो हम लोग उसे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करा लिया जाएगा। अंदर एकदम अलग व्यवस्था की गई है। इस बार काउंटिंग हॉल के अंदर पुलिस नहीं रहेगी। पहले हम लोग, जैसे आपको याद होगा, हर टेबल पे एक पुरुष महिला एक कर्मी लगाते थे ताकि एजेंटों में कोई विवाद हो तो हम देख सकें, तो उसको एकदम रोक दिया गया है। जो स्ट्रांग रूम से हॉल तक की गैलरी है और हॉल के चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, जो आरओ का प्रवेश द्वार है, जो एजेंट का प्रवेश द्वार है, सारी चीज़ों को एसएसबी को मैंड किया गया है, पैरामिलिट्री वहाँ लगाई गई है, वही लोग उसको देखेंगे। केवल चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए एक महिला पुलिसकर्मी, एक जेंट्स पुलिसकर्मी रहेगा जो चेकिंग फ्रिस्किंग करेगा हॉल के बाहर। बाकी वहाँ पुलिस की उपस्थिति नहीं रहेगी। पुलिस की 2-3 मोबाइल पार्टियाँ लगाई गई हैं। हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर दीर्घा के वो हर हॉल के पास शौचालय की व्यवस्था हो जाए, नहीं तो शौचालय दूर इसी बहाने एजेंट सब इधर उधर टालते हैं। खासतौर पे जो ऐसे प्रत्याशी जिनके मत प्रतिशत बड़े कम रहते हैं, उनके एजेंट बोर होकर बाहर डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को नियंत्रण के लिए वहाँ पर 2 थानाध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो मोबाइल पार्टियों में रहें और ऐसे लोगों को वहाँ समेट के रखें। ओवरऑल पूरे बाउंड्री के अंदर एडिशनल एसपी साउथ को इंचार्ज बनाया गया है। उनके साथ 4 डिप्टी एसपी लगाए गए हैं और 4 थानाध्यक्ष लगाए गए हैं। हमको काउंटिंग के लिए 3 कंपनी सीएपीएफ मिली हुई थी, जिसमें 2 कंपनी अंदर लगी हुई है, 1 कंपनी बाहर लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगाई गई है। और हम लोगों का जो पूरा 100 मीटर का जोन है वो नो व्हीकल नो आर्म्स जोन है। और आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतगणना हॉल के अंदर नहीं जाएगा किसी भी एजेंट द्वारा। केवल उनको एक सामान्य कलम और एक कागज अलाउ है, वो ले जा सकते हैं। अपना चक्रवार चाहे तो अपना जोड़ कर सकते हैं। किसी प्रकार का पान, बीड़ी, सिगरेट, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, ये सब कुछ ले जाना अलाउ नहीं होगा। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इतने के बाद भी लेकर आता है, गेट नंबर 3 के बगल विधानसभा वार उसके लिए क्लॉक रूम बनाया जा रहा है, वो अपना मोबाइल, अपना बैग जो कुछ जमा करना चाहे वहाँ जमा कर सकते हैं। वहाँ सुरक्षा की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। अभी आपके बाद प्रत्याशियों की मीटिंग है तो उसमें भी अनुरोध किया जाएगा कभी व्यवस्थित रहें ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से समस्या हमें न होने पाए। और शहर के सभी प्रमुख चौराहों पे डाइवर्जन के लिए ड्यूटी लगाई गई है। पलरी चौराहे से मंडी की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा, पलरी से ही बाईपास की तरफ सारा ट्रैफिक मोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से शहर में आने वाला ट्रैफिक भी पलरी वाले रैंप से उतर के हैदरगढ़ वाले से आ सकता है या पलरी से आ सकता है। तो उस जोन को हम लोगों ने केवल इसलिए रखा है कि जो समर्थक हैं या अन्य लोग हैं जो मतगणना में जिनकी रुचि हो वो स्वेच्छा से जा सकते हैं। वहाँ पे लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है। रामनगर तिराहे पे लाउड स्पीकर लगे हैं और सुल्तानपुर गांव की तरफ लाउड स्पीकर लगवाए जा रहे हैं ताकि लोगों को वहाँ पे चक्रवाइज कमेंट्री सुनाई जा सके। और सड़क पर किसी भी प्रकार से भीड़ लगाना या भीड़ की या अन्य प्रकार का मूवमेंट बंद रहेगा। उस पर भी पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई है। और क्योंकि हमारे पास प्रेशर का सिर्फ एक ही पॉइंट है, 100 मीटर की रोड है, तो उसको प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई हैं। बाकी फायर सर्विस है, LIU की ड्यूटियाँ हैं, ड्रोन कैमरा है, इन सब का जो ड्यूटियाँ जैसे रूटीन में लगाई जाती है वो लगाई गई हैं। और किसी भी प्रकार की परिस्थिति से वो निपटने के लिए CAPF की एक सेक्शन को सशस्त्र वहीं पर रखा गया है। अगर किसी प्रकार की बहुत परिस्थिति होती है तो उसको निपटाएंगे।
सशस्त्र बलों को 12 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट को होल्ड किया गया है। अगर मतगणना के बाद किसी प्रकार की कानून व्यवस्था संबंधी उत्पन्न होती है तो 11 तारीख 12 तारीख 2 दिन के लिए 3 कंपनी एसएसबी और 1 कंपनी पीएससी परमानेंट जिले में ही रहेगा और उसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। रूट मार्च करना, एरिया डोमिनेशन करना या कहीं पिकेट करना होगा तो उसका डिप्लॉयमेंट हम लोग करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मतगणना के जो परिणाम जैसे प्राप्त हो, लोकतंत्र की भावनाओं को देखते हुए इसको स्वीकार किया जाए, किसी भी प्रकार की ऐसी असहज स्थिति न उत्पन्न की जाए जिससे जनपद की छवि। देखिए, जो हमारा काउंटिंग स्थल है उसको हमने पूरी तरीके से पूरी स्तरीय सुरक्षा के क्षेत्र में इसको हमने रखा है। हमारा इसमें सबसे पहले जो आइसोलेट प्रेमिसेस है जहाँ पर हमारी काउंटिंग हॉल है उसको हमने CAPF से कवर किया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो जनपद के बाहर से आई हैं वो वहाँ पर डिप्लॉय की गई है। इसके बाद का जो हमारा सेकंड कॉर्डन है उसमें हमारी PSC और CAPF हमने लगाई है जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखी है। उसके बाद हमारा जो घेरा है जो 300 मीटर पे एक बैरिकेडिंग है, 100 मीटर पे एक दूसरी बैरिकेडिंग है, उसके बीच में भी हमारी CAPF की मोबाइल पार्टी, PSC, हमारी जिला पुलिस और तमाम हमारे अन्य प्रकार की फोर्सेज यहाँ उपलब्ध रहेंगी। हमारे छतों पर ड्यूटी रहेंगी, कुछ लोग हमारे बाइनोकुलर के साथ में निगरानी करेंगे। दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ में हमारी टीमें QRT बनी हुई है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम रखी गई है, फायर टेंडर लगाया गया है और सबको बड़ी अच्छे से ब्रीफ करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कोई भी किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था के लिए कोई अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। और लगातार जो हमारे एजेंट आएंगे, जो हमारे कार्मिक आएंगे, उनको हमें फैसिलिटेट करते हुए सकुशल यहाँ मतगणना के केंद्र तक पहुँचाना है और उनको अपने गंतव्य तक ले जाने में मदद करनी है। रूट के बदलाव को लेकर क्या इंतजाम किया गया? जो यहाँ से नेपाल और बहराइच और गोंडा के लिए जो वाहन जाते हैं उनके रूट के बदलाव में क्या इंतजाम किए गए? देखिए, जो हमारा मतगणना का केंद्र है ये हमारा इसी रास्ते के हाईवे के नज़दीक आता है। तो जैसा कि हमने डाइवर्जन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको ये डाइवर्जन जो हुए बता दिए गए हैं कि इस रास्ते पे उस दिन जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्देश है कि वो परिसर जो है उसको नो मैंस लैंड बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा मूवमेंट जो इस गणना से संबंधित ना हो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हमारा डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी सूचना हमने अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध करा दी है। और इसको इन्फोर्स कराने के लिए सभी तट्स पे हमारे बैरियर रहेंगे, हमारे ट्रैफिक के कांस्टेबल और इंस्पेक्टर रहेंगे और ये पूरी तरीके से इंश्योर कराया जाएगा कि ये रास्ता हमारा साफ रहे, सुरक्षित रहे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के उन सभी लोगों के लिए व्यवस्था की है जो लोग वहां पर एजेंट के रूप में अथवा राजनीतिक दलों के लोगों के साथ आते हैं। जनपद बाराबंकी में जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था की गई, जिस प्रकार से यातायात परिवर्तित किया गया है, इसकी जानकारी भी आज यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। इसके साथ ही यह बात बताई गई है कि चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उस निर्देशों के क्रम में किसी भी प्रकार से मतगणना स्थल तक किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि बिजली चलित कोई भी या स्वचालित कोई भी ऐसा उपकरण मतगणना केंद्र तक नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक जानकारी यह भी दी कि जिस प्रकार से लोगों को खाने आदि की व्यवस्था करनी होती है, उसके लिए अगर वो कोई गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पहले प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जो अभी तक बात कर रहे थे सबसे बड़ी कि यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि मतगणना में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो, उसके मद्देनज़र CCTV कैमरे के साथ साथ वीडियोग्राफी भी कराए जाने के निर्देश आयोग के द्वारा दिए गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है वो ये बात होने जा रही है कि मतगणना की जो VVPAT की मशीनें होंगी उनकी रैंडम 5 पर्चियों की चेकिंग भी की जानी है। तो जिस तरह से अभी तक यहाँ पर लोग देख रहे थे, जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही थी, इन व्यवस्थाओं में प्रशासन ने काफ़ी सुधार करने की कोशिश की है और राजनीतिक दलों के तमाम लोगों से यह अनुरोध भी किया है कि वह निर्धारित समय से थोड़ा सा पूर्व वहाँ पर पहले ही पहुँच जाएँ ताकि किसी भी प्रकार अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।